नमस्कार, दोपहर दमदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज करते हैं बड़ी खबर की बात। एक बड़े बयान की बात करते हैं। भोपाल से, राजधानी से बड़ी खबर बता रहे हैं। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने एक बड़ा बयान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर दिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बीजेपी का प्रवक्ता बताया। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कह लीजिए या आप उन्हें बागेश्वर धाम के कर्ता धर्ता सब कुछ कह लीजिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बीजेपी का प्रवक्ता बताया है शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने, और कहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। किसके लिए इस्तेमाल कर रही है? बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी अपने चुनाव प्रचार के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। रविशंकर, श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव की तरह ही बीजेपी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी उपयोग कर रही है और डूबने के वक्त नाव का सहारा लेना पड़ता है। यह बीजेपी के लिए कह रहे हैं सरस्वती जी। निश्चलानंद सरस्वती शंकराचार्य कह रहे हैं कि डूबने के वक्त नाव का सहारा लेना पड़ता है और यही सहारा बीजेपी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रूप में ले रही है। चुनाव के समय जाति पाति का सहारा ले रहे हैं। क्या कहा, सुन बात। शास्त्री जिनका नाम ले रहे हैं, एक बार मेरे पास आए थे। आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि आप शंकराचार्य से कथावाचक की समीक्षा करवाना चाहते। आप मेरे स्तर का ध्यान नहीं रख रहे हैं। मैं शंकराचार्य हूँ, ये मेरे सामने बाल गोपाल हैं। उत्कर्ष को प्राप्त करें यह भावना है। एक कथावाचक की समीक्षा, भाजपा के प्रचारक की समीक्षा आप शंकराचार्य से करवाना चाहती हैं, उचित है क्या? तो भाजपा के प्रचारक हो ही गए नहीं। रामदेव जी का नाम सुना है। भाजपा ने दोनों को प्रचारक बना करके मौनी बना दिया या नहीं? शासन कर रही भाजपा, दोनों को मौनी बना दिया या नहीं? धीरेन्द्र शास्त्री जिनका नाम ले रहे हैं। तो देखिए, सुना, केवल धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं बल्कि बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर को भी लेकर कहा कि इनका इस्तेमाल किया था बीजेपी ने और अब इस्तेमाल कर रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। डूबने के वक्त नाव का सहारा लेना पड़ता है। बीजेपी के लिए कह रहे हैं शंकराचार्य। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी का प्रवक्ता बताया है और बीजेपी चुनाव के प्रचार के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि डूबने के वक्त नाव का सहारा जरूरी होता है। और जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं इस पूरे बयान को कैसे समझा जाए, कैसे लिया जाए। जितेंद्र, हम देख रहे थे कि अभी तक तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर कांग्रेस भी इतना खुलकर नहीं बोल रही थी। कभी कोई नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में बयान देता, कभी कोई ये कहता कि धर्म की दुकान चला रहे हैं, लेकिन अब तो शंकराचार्य ने बहुत बड़ी बात कह दी, खुले तौर पर कह दिया कि वो बीजेपी के प्रवक्ता बनकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं। इन्होंने एक भोपाल में जो पत्रकार वार्ता है उस दौरान अपनी बात रखी और पत्रकारों के सवालों का जवाब उन्होंने इस प्रकार से दिया है कि जो है पंडित श्री श्री रविशंकर महाराज हो या फिर रामदेव बाबा हो या फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये सभी तमाम जो लोग हैं एक पार्टी विशेष यानी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में या फिर प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को इसलिए कहा, उन्होंने कहा है कि संतों का काम समाज को जागृत करना होता है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडों को आगे बढ़ाना। उन्होंने कहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंट बनकर इस तरह का काम इन संतों को नहीं करना चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा, उन्होंने कहा कि डूबते को जहाज का सहारा होता है। तो साफ तौर पर उन्होंने संकेत दिए हैं उनकी बात को किस तरह से लिया जाए, क्योंकि ये है जो शंकराचार्य जी हैं निश्चलानंद स्वामी, ये कई बात बोलते हैं और इन्होंने सही बात बोली। अब इनके बयान को लेकर संत समाज किस तरह से ले पाता है, क्योंकि भोपाल में एक आए हैं निजी कार्यक्रम में, उस दौरान उन्होंने अपनी बात को रखते हुए संतों को एक दिशा दी है। पुनीत, बिल्कुल, और एक चीज और है कि केवल धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, कई सारे और भी जो हैं साधु संत या कथावाचक जो हैं वो
खुलकर बीजेपी के पक्ष में बात करते हैं, चाहे वो पंडित प्रदीप मिश्रा ही क्यों ना हो। वो कहते हैं कि घर में से एक व्यक्ति जो है वो बजरंग दल में होना चाहिए या ऐसा कार्यकर्ता होना चाहिए जो हिंदुत्व की रक्षा करे, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को सूट करता, बीजेपी ये बयान बीजेपी को सूट करते हैं। इस पर क्या कुछ बोले, क्योंकि हमने सुना उन्होंने कहा कि आप तुलना किससे कर रहे हैं, आप किसकी व्याख्या करवाना चाह रहे हैं, मैं शंकराचार्य हूं और ये मेरे सामने कथावाचक जो है ये बाल गोपाल सरीखे हैं। बिल्कुल, उन्होंने सही बात कही है। शंकराचार्य की उपाधि काफी महत्वपूर्ण होती है और 4 शंकराचार्यों में से एक है शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आजकल के कथावाचक हैं, उन्होंने साफ तौर पर इशारे में चाहे पंडित प्रदीप मिश्रा हो या फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या फिर बाबा रामदेव हो या फिर श्री श्री रविशंकर हो, उन्होंने साफ तौर पर इन्हें एक दिशा निर्देश दिया है, रास्ता बताया कि वो धर्म का काम करें, समाज का काम करें, मगर किसी पार्टी के लिए एजेंडा बनकर या फिर उनके एजेंडों को आगे बढ़ाने का काम न करें, उनके प्रवक्ता न बने। तो तौर पर उन्होंने सभी तमाम जो नए संत हों या जो भी अभी नए संत आए, क्योंकि निश्चलानंद सरस्वती काफी पुराने हैं, जाने माने हैं और उनके पास अनुभव भी है, तो उन्होंने अनुभव के आधार पर कहा कि समाज के लिए संत होना चाहिए और संत सभी को समान दृष्टि से देखता है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करता है। पुनीत, बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। और कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह यादव साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अजय सिंह यादव साहब, अभी हिंदुस्तान में अभी का दौर ऐसा है कि बार बार सनातन की बात होती है, सनातन की रक्षा की बात होती है, लेकिन सनातन की धर्म ध्वजा को उठाए रखने वाले और जिनके कांधे पर है जिम्मेदारी सनातन को बरकरार रखने की, शंकराचार्य, उनमें से एक शंकराचार्य कह रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं और बाबा रामदेव या पंडित श्री श्री रविशंकर जो हैं उनकी तरह इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, क्योंकि डूबते को नाव का सहारा होता है। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी धर्म और राजनीति को अलग अलग मानती है। हम सभी संतों का सम्मान करते हैं, सभी धार्मिक व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। तो ऐसे में जो भी संत कह रहे हैं वो स्वयं अपनी बात को समझते हैं, और अगर कोई संत इस तरह की बात कह रहे हैं तो ये बेहद गंभीर मामला है। इस मामले में संत समाज को आपस में निर्णय करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसको किसी भी तरह से राजनीतिक टिप्पणी में नहीं लेना चाहती। कांग्रेस पार्टी सभी संतों का समान रूप से सम्मान करती है। आपने तो नपी तुली प्रतिक्रिया दे दी, लेकिन आपको लगता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं सीधे आपसे, कि क्या कांग्रेस को लगता है जो शंकराचार्य कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी इस्तेमाल कर रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, आपको लगता है ऐसा? देखिए, शंकराचार्य निश्चलानंद जी जो बात कह रहे हैं तो वो बहुत माने हुए संत हैं, तो अगर उन्होंने कोई बात कही है तो सोच समझ के कही होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी टिप्पणी नहीं करना चाहती, ये संत समाज आपस में निर्णय करें और हम लोग सभी संतों का समान रूप से सम्मान करते हैं। कांग्रेस को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कोई टिप्पणी कर दी तो अभी चुनाव है, बहुत नुकसान हो जाएगा? देखिए, टिप्पणी का सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती और धार्मिक साधु संतों को राजनीतिक हिसाब से नहीं बांटती है। हमारे नेता सभी संतों के आशीर्वाद लेते हैं। कमलनाथ जी स्वयं बागेश्वर धाम भी गए थे, शंकराचार्य निश्चलानंद जी में भी हम सबकी आस्था है, गए तो थे। लेकिन अजय सिंह यादव साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार जिस तरीके से अपना जो मंच सजाते हैं, अपना दरबार लगाते हैं, दिव्य दरबार और कथा करते हैं, वहां पर जो वो बातें करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो बीजेपी को सूट करती हैं या फिर कांग्रेस को भी सूट करती हैं वो सारी बातें? देखिए, हम इस मामले को केवल और केवल धार्मिक एंगल से मानते हैं। धार्मिक आयोजन होते हैं, धर्म का प्रभाव होना चाहिए। हम किसको किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ या हानि की दृष्टि से नहीं देखते हैं। ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आपका ये कहना है कि वहां जो बातें होती हैं उससे कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है और शंकराचार्य अपने हिसाब से उसको देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बीजेपी धर्म का इस्तेमाल करती है? देखिए, ना मैंने ये कहा कि उन्होंने ठीक कहा या गलत कहा। ये धार्मिक साधु संतों के मामले में टिप्पणी करने का हम अधिकार नहीं रखते हैं। हम साधारण व्यक्ति हैं। धार्मिक संत साधु अपने धार्मिक सभा में इस तरह के निर्णय लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से बताइए, एक दल के प्रवक्ता के तौर पर मत बताइए, लेकिन मुझे यह बताइए कि एक ही धर्म सनातन की रक्षा के लिए जो आपस में ही खड़े हुए हैं, अगर उन्हीं में मतभेद है तो इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए?
देखिए, मतभेद तो एक सहज चलने वाली प्रक्रिया है और अगर किसी तरह के धार्मिक व्यक्तियों में मतभेद है तो वो आपस में बैठ के मतभेद सुलझाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि धार्मिक मुद्दों पे राजनीति नहीं होना चाहिए। इनको ना राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग होना चाहिए, ना राजनीतिक हानि के लिए उपयोग होना चाहिए। धार्मिक मुद्दे धार्मिक साधु संतों द्वारा केवल धर्म के प्रभाव प्रचार प्रसार के लिए होना चाहिए। चलिए, कांग्रेस की बड़ी नपीतुली प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर। देखना यह होगा कि क्या यही प्रतिक्रिया आगे भी बरकरार रहती है। चुनाव का समय है, अलग अलग तरीके से बयानों को मोल्ड कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। जितेंद्र, आप आगे भी जुड़े रहिए, हम आपसे आगे जानकारी लेने वाले। बड़ा बयान दिया है शंकराचार्य ने। भोपाल से बड़ी खबर, अगली खबर बता रहे हैं। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शाबिस्ता जकी पर जानलेवा हमला हुआ है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके पति और उन पर हमला हुआ है और कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष आसिफ जकी पर भी हमला हुआ है। जानलेवा हमला किया गया। दोनों को लहूलुहान हालत में शहर के चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक एएसआई के बेटे ने दोनों पर जानलेवा वार किया है। प्लॉट के सामने नो पार्किंग के बोर्ड को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। रही मारपीट की, वो हर रोज या किसी के साथ मारपीट करता रहता है। उनके घर वालों का ये भी कहना है कि जैसे बीजेपी में वो ज्वाइंट हुए हैं, पार्टी को लेकर कुछ और प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है। कुछ विवाद नहीं है। बीजेपी के दम पे वो जो है दादागिरी कर रहा है। बीजेपी का उन्होंने नाम को दिखाने के लिए ऑफिस खोल लिया है और वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस के लोगों को दबाव डाल लें और दबाव डाल के उन पे जो करें, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। आतंकवादी हमारे घर के पास रहता है। एक आतंकवादी पीएफआई के अंदर उसका केस रजिस्टर्ड हुआ था। वो बीजेपी का समर्थक और उसका बाप बीजेपी पार्टी के अंदर है और बीजेपी का ऑफिस उसने हम लोगों की तरफ खोला। पार्किंग भी नहीं करने देता किसी को। और सीएम हाउस के अंदर उसका बाप नौकरी करता है, महमूद, और उसने पैसे देकर अभी पुलिस को पैसे देकर और कहां जुगाड़ लगाकर अपने लड़के को पीएफआई के केस से हटाया और उन लोग भी पूरे मोहल्ले में आतंक मचा रहे हैं। उसकी माँ, उसका भाई यासिर और उसका छोटा लड़का और बाप महमूद, हमको सब लोगों को मारा, मोहल्ले वालों को भी मारा सब। और जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, हम सुन रहे थे शाइस्ता जकी उनके पति को, और ये तो बहुत गंभीर, ये जो खबर आई है ये तो निजी रूप से विवाद का मामला बताया जा रहा है, दिखाई देता है। लेकिन यहाँ तो निगम नेता प्रतिपक्ष जो हैं उन्होंने तो बहुत गंभीर आरोप लगाए। जो आरोपी है उसके पीएफआई से जुड़े उस तार के बारे में उन्होंने बताया और यह भी बताया कि कैसे पिता का सहारा लेकर उसे केस से बाहर निकाल दिया गया। बहुत गंभीर आरोप है। ये आरोपी जो है ये कोई छोटा मोटा विवाद का मामला नहीं लगता। ये इसके पीछे बहुत क्या साजिश है या फिर मामला है क्या? देखिए पुनीत, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये पार्किंग विवाद को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसे अब दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा है। हमने मौके पर जाकर जब तफ्तीश की तो जाहिर सी बात है जो यासिर हैं इनकी दुकान के सामने ये शाइस्ता जकी और इनके जो पति हैं आसिफ जकी, इनका वाहन खड़ा रहता है। उसे लेकर हटाने को बात हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी के घर या दुकान के सामने आप अपना वाहन रोज खड़ा करेंगे तो विवाद होगा। और इसी बात को लेकर विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। हालांकि इस आसिफ जकी के समर्थकों ने देर रात जाकर जो है इनके घर पर हमला बोला और फायर भी किए हैं। 2 राउंड फायर हुए हैं, वहां पर कारतूस भी मिले हैं, इस बात की भी जो है पुष्टि हुई है। और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे में ये सारी चीजें तय हुई हैं। तो दोनों पक्षों की तरफ से गलती हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता है, दूसरा कांग्रेस से ताल्लुक रखता है। इसी के चलते अब राजनीतिक बयानबाजी आ रही है, मगर पुलिस अभी पूरे मामले में किसी तरह की पीएफआई वाली बात से इनकार कर रही है। पुलिस से भी हमने बात की है और जाहिर सी बात है, हालांकि पुलिसकर्मी उनके पिता जरूर हैं, मगर उनका कहना है कि मेरे बेटों ने अगर कोई गलत काम किया है तो उन्हें सजा मिलना चाहिए और वो दोनों अभी हिरासत में भी हैं। पुनीत, चलिए बहुत शुक्रिया। पूरे मामले की गंभीरता से जांच होना चाहिए क्योंकि आरोप बहुत ज्यादा गंभीर हैं। पीएफआई से जुड़े हुए आरोप लगाए हैं तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? अगर गलत आरोप लग रहे हैं तो भी जांच होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर
सीएम ने निशाना साधा है, कका पर दिए। गिरिराज सिंह के बयान पर सीएम ने बयान दिया है और कहा ये संबोधन मैंने नहीं दिया है। कका शब्द खुद को छत्तीसगढ़ की जनता प्यार से पुकारती है। कका शब्द को खा खा कहना छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है। गिरिराज सिंह ने दरअसल कका शब्द का मतलब वो नहीं जानते हैं ये कहा, क्योंकि खा खा कह दिया। कका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लोग प्यार से कहते हैं कि ये मैं अपने टाइटल तो मैंने खुद नहीं दिया है, पब्लिक ने दिया है, युवाओं ने दिया है। कका है तो भरोसा है, कका भी जिंदा है। तो ये लाइन जहां भी जाओ वहां चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, सब लोग इस प्रकार से संबोधित करते हैं। और यदि वो कका को खाखा बोल रहे हैं तो ये छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। वो प्यार से कह रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता अपने से होके कहा, मैंने तो नहीं कहा भाई मुझे इन शब्दों से संबोधित करिए। तो जनता का प्यार है जिन्होंने और कका शब्द का शायद अर्थ गिरिराज सिंह जी शायद नहीं जानते। ममता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये जो बयान दिया है। ममता, एक तरफ कका को खा खा कह दिया केंद्रीय मंत्री ने, जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर वो कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे थे, लेकिन कका शब्द या ये कका भी जिंदा है या कका है तो भरोसा है, ये शब्द जो है ये सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मामला है और इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। क्या इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, चुनावी साल है और जाहिर तौर पर तमाम जो बयान है उसकी संवेदनशीलता चुनावी साल में अलग तरह की हो जाती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए हुए हैं और वो लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं और एमएसपी को लेकर हो या अलग अलग मसले को लेकर हो, और इसी पर उन्होंने गिरिराज सिंह ने बयान दिया। उन्होंने तंज कसते हुए जो कका शब्द है उन्होंने कहा था कि कका नहीं यहाँ पर खाका है, और उसी पर अब जो है सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ये सवाल किया गया था, उनसे कहा गया था कि उनसे पूछा गया था, तो इस सवाल पर उन्होंने कहा कि देखिए कका जो शब्द है वो सामान्य तौर पर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में चाचा को कका कहते हैं, तो कका शब्द उन्होंने कहा कि मैंने खुद को नहीं दिया है, छत्तीसगढ़ की जनता मुझे प्रेम से पुकारती है और उनके इमोशंस इससे जुड़े हुए हैं। और ऐसे में गिरिराज सिंह जो है वो अगर कका शब्द को खाखा करके परिभाषित करते हैं तो जाहिर तौर पर इसकी संवेदनशीलता को वो नहीं समझते, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था। और वो जो है इसका मतलब ये है कि वो मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता मुझे कका करके पुकारती है तो वो उसका अपमान कर रहे हैं, उनके इमोशंस इस शब्द से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि वो कका शब्द का मतलब नहीं जानते हैं। तो जाहिर तौर पर इमोशन और सेंटिमेंट कांग्रेस अब इसमें कुल मिलाकर ले आई। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। कोरबा से बड़ी खबर, न्यूज़ 18 की खबर का यहां पर बड़ा असर हुआ है। बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस का क्लर्क रिश्वत लेने का जो मामला है, न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। खबर दिखाने पर डीईओ ने, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने संज्ञान लिया है और डीईओ ने जांच टीम का गठन कर दिया। 3 दिन में इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हेडलाइंस